अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड कल तीसरे और आखिरी वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगे। बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम ने इंडोर प्रैक्टिस की है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूजीलैंड को इस सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, हर नया लड़का जो भी न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेल सकता था उसको तो मौका मिल गया है। अब वो पुराने वाले भी ला रहे हैं जिनको 4-4 साल से मौका नहीं मिला, उनको भी शायद कल चांस मिल जाए। तो इतनी बुरी हालत हमारी कैसे हुई कि सारी दुनिया जो है वो अपने यंग लड़कों को भी ट्राई करती है, वो भी परफॉर्म करते हैं। हमारे तो ये अच्छे खासे खेले हुए इनके इतने दौरे हो चुके हैं न्यूजीलैंड के, तब भी ये वहाँ नहीं खेल पा रहे। वाकई सबसे बड़ी जो मायूस कुन बात है कि वो प्लेयर जो पहले भी न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं वो क्यों नाकाम हो रहे हैं। उन्हें तो इन कंडीशंस का पता है। रिजवान पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन है ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड की, और न्यूजीलैंड की कंडीशन हमारे लिए अच्छी नहीं है। भाई तो आप तो 3-4 दफ़ा जा चुके हो, आप तो ओडीआई बी टेस्ट की तो कप्तानी की थी जब बाबर आजम अनफिट था। तो कमाल है कि वो वाले तजर्बेकार प्लेयर जैसे हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, बाबर है, रिजवान है, ये सब तो क्रिकेट खेल चुके हैं। और फहीम अशरफ की अच्छी इनिंग्स खेलने की दो वजूहत थी। एक उसने खुद बयान की कि बॉल थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, पुरानी हो गई थी, इतनी स्विंग नहीं हो रही थी जब हम गए बैटिंग करने। और दूसरे ये कि उसने टेस्ट मैचों में वहाँ 92 और 40 किया हुआ है, यानी उसको टेस्ट मैचों की लेंथ का, बाउंस का, न्यूजीलैंड के ग्राउंड का सब पता था। उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, नसीम शाह ने अच्छी इनिंग्स खेली। तो जब ये सब लोग खेल सकते हैं तो हमारे तजर्बाकार प्लेयर, और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट था वो रिजवान का था कि वो विकेट पे और की बॉल पे नाच रहे थे पूरा टाइम डांस एक दफा उनको बाजू पे लगी, एक दफा पेट पे लगी, एक दफा पैर के ऊपर लगी, एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल कोई नया बैट्समैन एक नए पुराने बॉलर को खेल रहा है। वो बिल्कुल नया बॉलर है, अभी 1 साल उसको क्रिकेट में हुआ है। अच्छा, अब शायद साहब बहुत सारे लोग ये भी बात करने लगे कि कंडीशन लिमिटेड ओवर्स में इतना मैटर नहीं करती जितना पाकिस्तान उसका रोना ज्यादा रोता है। और इस तरह की टीम के साथ इस टीम को डी टीम कहते हुए किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो सारी ऑकलैंड जैसी कंडीशन चाहिए, छोटा ग्राउंड, ना हवा चल रही हो, ना क्लाउड्स हो, कुछ भी नहीं हो, जिस तरह वो T20 मैच जीता। हैमिल्टन में सुबह से मतलब अबरालू था, पूरे मैच में फ्लड लाइट्स जलती रहीं। उस मैच में किस तरह आप नसीम शाह को ड्रॉप कर सकते हो या रेस्ट करा सकते हो, मेरी तो समझ में नहीं आता। रेस्ट कराते हुए आप कह रहे हैं कि उनकी थोड़ी सी 19-20 फिटनेस है, थोड़ा 19-20 है, और उसके बाद आपने उनको कंकशन सब बना दिया। भाग भी रहा था, सब लतीफा सब कुछ कर था। जाहिर है उनको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए थी। फास्ट बॉलर की जगह फास्ट बॉलर ही आ सकता था, तो या तो मोहम्मद अली आते या नसीम शाह आते। तो उन्होंने कहा चलो नसीम शाह को भेज के ट्राई कर लें। नसीम शाह स्विंग और सीमिंग कंडीशन में कैसे रेस्ट कर सकता है, कैसे बाहर हो सकता है, मेरी तो समझ से बाहर है। ये सारे फैसले जिस तरह किए, पहले मैच में 4 रेगुलर बॉलर, 1 पार्ट टाइमर से कोशिश की, 2 पार्ट टाइमर ने 118 रन दे दिए। फिर आप किस तरह से मोहम्मद अली को लेके आए, उसको आप रेड बॉल के बॉलर को आप, ठीक है उसने पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में लिस्ट ए में भी T20 में भी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन आप प्लेयरों को थोड़ा सा तो बेंच पे बिठा। लेकिन शाहिद साहब मैं कहता हूँ इस वक्त आप पाकिस्तान के तमाम लॉट यहाँ से भी ले जाएं और वहां पे भी जो हैं उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 मिला लें, तब भी ये इतना बुरा खेल रहे हैं। अब एक आध प्लेयर के बाहर होने से मतलब अगर नसीम शाह होता तो और ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता। मतलब ऐसा कौन सा पिछले मैच में अच्छा कर दिया। इस मैच में एक तो आपने सिलेक्शन में गलती की, फिर वो जैसे मैं कल भी कह रहा था 132 पे 5, 27वें ओवर में 5वीं विकेट गिर गई। 28वां ओवर सुफियान मुकीम ने किया जिसमें दोनों अब्बास और मैट है नाच रहे थे। मिचेल है तो 2 दफा आउट होते होते बचे, तो 1 ओवर उससे और करवा लेते। कोई गुनाह था कि 8वां ओवर वो नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या है, कुछ अंदर की खबर भी बताइए ना कि पहले चैंपियंस ट्रॉफी में ले जाते हुए इसको बोला मैच सच नहीं होगी, जब वो हर मैच में रन भी कम दे रहा है, विकेट भी ले रहा है, फिर भी कॉन्फिडेंस अभी उनको उसके ऊपर नहीं आया, जबकि वो T20 में भी है कॉन्फिडेंस। ये भी तो पता चले कॉन्फिडेंस हारिस रऊफ पे था जो T20 की परफॉर्मेंस पे उसे वनडे में रोका। दोनों वनडे में हारिस रऊफ ने पिछले में तो 75 दिए। अब उनको शायद एहसास हो रहा है कि हम मौका नहीं ढूंढ रहे, मौका आप खुद देते हैं, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात कर रहे थे। सेकंड लास्ट ओवर में जब उन्होंने वाइड पे वाइड कराते रहे तो रिजवान फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। फ्रस्ट्रेट नहीं होना भाई, आप जाओ, आप कप्तान हो, उसको बोलो कि यार लेग की लाइन मत पकड़ो, ऑफ साइड या ऑफ स्टंप करो, तुम्हारी गेंदें वाइड हो रही हैं। वाइड पे बार बार रिजवान फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। फिर उनसे एक मोहम्मद वसीम की गेंद पे चौका भी छूट गया, इनसाइड एज लगा था, चौका छूट गया जिसपे वसीम भी फ्रस्ट्रेट हुआ। वसीम के पहले 7 ओवर में आप कंट्रास्ट देखें, 7 ओवर में 29, आखिरी 3 ओवर